जाखो राखे साइया मार सके न कोई। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान कब आपकी सहायता करते हैं। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं है और भगवान को मानते नहीं है, तो दोस्तों उनका तो जीवन ही सर्वनाश हो जाता है। आप कहते हो कि मेरी मुसीबत में भगवान नहीं आते, भगवान आपकी सहायता नहीं करते, तो यहां मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि भगवान हर समय आपके साथ हैं और हर समय आपकी सहायता करते हैं। लेकिन जब तक आप सच्चे दिल से भगवान से मदद नहीं मांगोगे तो भगवान कैसे आपकी सहायता करेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो कलयुग चल रहा है, मैं उस द्वापर युग की बात करूंगा जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों के हर समय साथ रहते थे। लेकिन मैं आपको यहाँ लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पांचों पांडव गुलाम बन गए थे दुर्योधन के, उस समय आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जो कि पांडवों का भला भी चाहते थे, जिसमें किस किस के नाम आएंगे, भीष्म पितामह जो कि उस टाइम के बहुत बड़े धनुर्धर थे, बहुत ताकतवर इंसान थे, द्रोणाचार्य और भी बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे। इसके साथ ही साथ पांचों पांडव वो भी वहां बैठे थे और उनकी जो पत्नी द्रौपदी जिनका चीरहरण हो रहा था, दोस्तों उनको बहुत ज्यादा घमंड था भीष्म पितामह पर, द्रोणाचार्य पर और साथ ही साथ अपने पतियों पर भी कि ये मेरी सहायता कर लेंगे। तो जब दुशासन उनको उनके कमरे से बाल पकड़ के खींच के महफिल में ला देते हैं और सभा वहां जुड़ी रहती है और उनके कपड़े उतार के फेंके जाते हैं, उनका अपमान किया जा रहा होता है, तब सबसे पहले क्या होता है कि द्रौपदी सहायता के लिए पूरी जनता में आवाज देती है कि मेरे को बचाओ, मेरी सहायता करो। और वहां पर वो पांचों पांडवों से मदद मांगती हैं क्योंकि उनको विश्वास था कि अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर है, वो उसकी सहायता करेगा, भीम गदाशाली है, बहुत ताकतवर है, उसकी सहायता करेगा। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं कि वो तो दुर्योधन के गुलाम बन गए थे, तो वो सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मदद मांगी भीष्म पितामह से कि भीष्म पितामह उनकी मदद करें, क्योंकि उनके एक तीर चलाने से ही सारे लोग मारे जा सकते थे, इतनी ताकत रखते थे अगले भीष्म पितामह। लेकिन दोस्तों वो भी वहां उनकी सहायता नहीं कर पाते क्योंकि वो वहां राजा नहीं थे, और जो सभा थी उसमें जो राजा था वो था धृतराष्ट्र और उनके बेटे थे दुर्योधन। और भीष्म पितामह ने कसम खाई थी कि इस राज्य की रक्षा करने के लिए और जो राजा इस पर बैठेगा उसकी बात मानने के लिए, तो वो तो ऐसी मजबूरी में फंस गए कि उन्होंने सहायता नहीं कर पाई उस द्रौपदी की, और उसकी इज्जत नीलाम हो रही थी और उसको देखते रहे। जब भीष्म पितामह मदद नहीं कर पाए तो वो गई द्रोणाचार्य के पास, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए और वो भी मजबूरी में फंसे रह गए। ऐसे ही दोस्तों उन्होंने हर व्यक्ति से मदद मांगी और किसी व्यक्ति ने मदद नहीं किया। तब दोस्तों यहां पर एक बात सोचिए कि जब तक द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण ने मदद नहीं मांगी वो उनकी मदद कैसे करते, और जबकि भगवान श्री कृष्ण तो हर समय उनके साथ रहते थे द्वापर युग के टाइम में, और आखिरी में जब किसी ने सहायता नहीं किया तब उनको याद आती है कि मेरे भाई भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि आप जानते हैं कि द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान को अपना भाई मानती थी और उन्होंने वचन दिया था कि कभी भी आपके ऊपर बुरा समय आएगा तो मैं आपकी सहायता के लिए उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। और जब आखिरी समय में भगवान कृष्ण से द्रौपदी सहायता मांगती है, तुरंत वो उस महफिल में उपस्थित हो जाते हैं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उनकी जो इज्जत खराब की जा रही थी, उनका जो अपमान किया जा रहा था, उसको वहां आके बचा लेते हैं। तो अब यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो या कोई भी युग हो, दोस्तों ईश्वर हर समय आपके साथ है। लेकिन जब तक आप दिल से ईश्वर को पुकारोगे ही नहीं, वो आएगा कैसे आपके साथ। आप तो इन सांसारिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हो कि आपको लगता है यही दुनिया है हमारी। एक बार सच्चे दिल से आप उनको बुला के तो देखो, तो वो आपकी सहायता के लिए तुरंत आएंगे। भगवान पे विश्वास कैसे करना चाहिए, तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक छोटा बच्चा का एग्जांपल मैं कहूंगा कि चाहे 6 महीने का एक बच्चा हो, चाहे 1 साल का एक बच्चा हो, आप अपने छोटे बच्चे को ऐसे उछाल चल के खिलाते हैं, मतलब
एक छोटे से बच्चे को एक माँ बाप कैसे उछाल उछाल के खिलाते हैं और बच्चा रोता नहीं है। कभी आप देखना, अगर आप शादीशुदा हो या आपके पास एक छोटा बच्चा है तो जनरली आप देखना, आप अपने बच्चे को ऐसे उठाना और ऐसे उछाल उछाल के खिलाना, तो आपका जो बच्चा है दोस्तों वो हंसेगा, रोएगा नहीं। वो क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि उस बच्चे को पता है कि मैं जो व्यक्ति मुझे उछाल उछाल के खिला रहा है वो कोई और नहीं है, मेरी या तो माँ है या मेरे पिताजी हैं, और ये मुझे जमीन पे गिरने नहीं देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हर व्यक्ति के 2 माँ और 2 बाप होते हैं, 2 माता और 2 पिता होते हैं। एक माता पिता तो हमें जो जन्म देता है वो, और एक परमात्मा जो कि हमारे माता पिता से भी बड़ा है। तो आप दोस्तों ये सोचो कि जब एक हमारे माँ बाप हमको जमीन पर नहीं गिरने देते, वो इतनी रक्षा करते हैं हमारे, तो वो तो परमात्मा है, जगत पिता है, वो हमें जमीन पर क्यों गिरने देगा? एक बार आप पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाइए, पूरी श्रद्धा के अनुसार उनको अपना मान लीजिए और अपना जीवन ही उनके नाम कर दीजिए, और फिर अपने आप को बोलिए कि भगवान जैसा आपको रखना है वैसा कीजिए। मैं तो अज्ञानी बेवकूफ हूं, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ना तो मैं पैसा कमा सकता हूं, ना अपनी रक्षा कर सकता हूं, ना कुछ भी नहीं कर सकता हूं मैं। बस मेरे अंदर एक ही कला है कि भगवान मैंने आपको अपना मान लिया और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, जो करना आप कीजिए। तो दोस्तों मैं गारंटी आपको देता हूं कि जीवन में आपका सर्वनाश नहीं हो सकता। एग्जाम्पल और ट्रू में देना चाहूंगा कि आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और आपकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल ये है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन शक्तिशाली था, उसको जितने तीर मिले, जितनी शक्तियां मिली, जितनी पावर मिली, वो सारी श्री कृष्ण भगवान की बदौलत मिली। उसके बावजूद भी 4-5 बार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ऐसी कंडीशन पे आ गया, ऐसे मोड पे आ गया कि वहां उसकी मृत्यु पूरी पक्की थी। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा, कर्ण उसको तुरंत मारने की शक्ति रखते थे। कर्ण के पास ऐसी शक्ति थी कि अर्जुन तुरंत मारे जा सकते थे, और 3 बार तो कर्ण ने उसको मारने की नौबत कर लिया था कि ऐसी कंडीशन आ गई थी कि कर्ण उसको मार ही देते। बीच में आके कन्हैया जी ने उसको बचाया। भीष्म पितामह अर्जुन को मार सकते थे। और दोस्तों बहुत बार महाभारत में ऐसी कंडीशन पैदा हुई कि अर्जुन मारे जा सकते थे, लेकिन अर्जुन क्यों नहीं मारे गए? क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, और जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करें तो दोस्तों वो मर कैसे सकता है? तो यहां दोस्तों मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि भीष्म पितामह अर्जुन से शक्तिशाली है। कर्ण उसके पास ही बहुत सारे ऐसे हथियार थे जिससे अर्जुन की मौत आराम से हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी कुछ नहीं कर पाया। द्रोणाचार्य जो इतने पावरफुल थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों सीधा सीधा मैं आपको एग्जाम्पल और नहीं देना चाहूंगा, बस एक चीज आपसे विनती करना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप इस दुनिया में जीना चाहते हो अच्छी तरह, आप पैसा कमाना चाहते हो, चाहे शक्तिशाली बनना चाहते हो, चाहे कुछ भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, वो हर मनोकामना आपकी पूरी होगी जिस प्रकार अर्जुन की हर मनोकामना उस जमाने में पूरी हुई थी। उनका तो राज्य पाठ तक छूट गया था, भिखारियों की जिंदगी जिए पांडव। जब आप देख सकते हो कि भिखारी हो गए थे पांडव, उनको दोबारा भगवान ने राजा बना दिया, सैकड़ों बार मरने से बचा दिया, और पूरा युद्ध उन्होंने जिता दिया। सब कुछ किया भगवान श्री कृष्ण ने, और नाम किसका हो गया? अर्जुन का। तो दोस्तों उसी प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण में भरोसा रखिए, उनके अपनी अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विनती कीजिए और उनको अपना जीवन अर्पण कर दीजिए। भगवान मैं अज्ञानी हूं, जो करना है आप ही कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।